नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है विष्णु प्रिया तुलसी। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियाँ को अवश्य सब्सक्राइब करें। पद्म, शिव, स्कंद एवं श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों के अनुसार तुलसी का जन्म दक्षसावर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन योग करण लग्न और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्पावस्था में ही तुलसी बद्रीवन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया तथा मनोविलासित वर मांगने को कहा। तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रासमंडल में क्रुद्ध हो मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। इसी कारण से अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नामक गोप जो नारायण का पार्षद था, श्री राधिका जी के शाप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। धनुकुल में उत्पन्न शंखचूड़ महान योगी था। एक बार वह बद्रीवन में आया। उसे जैगी सभ्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलाषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए ही थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दिया। शंखचूड़ तुलसी से गांधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया तथा आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता दानवादी सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छिन जाने से भिक्षुक की सी स्थिति में थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को आगे कर श्री हरि के पावन धाम वैकुंठ गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी के शाप के कारण यह योनि मिली है, परंतु अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उसके कवच के लिए याचना करूंगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। तदनंतर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकार को लौटा दें अथवा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हों। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊँगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियाँ अस्त्र शस्त्र लिए रण आंगन में पहुंच गईं। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अंतपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं, जिन्हें सुनते ही उसके होठ और तालू सूख गए। शंखचूड़ ने उसे समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध कालसूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन हैं। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे, जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में तुमने तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्य लोक में चलूंगा, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता
नहीं हैं। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर तथा नित्य कर्म को संपादित किया। तदनंतर उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चला। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टे धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा तथा सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थीं और सामने कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा, आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंचे। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर दंडवत प्रणाम किया। तत्परांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया। भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से न जीतता था न हारता था। तभी भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नता पूर्वक कवच उन्हें दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लेने के बाद शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने जब जान लिया कि शंखचूड़ रूप में कोई अन्य है तब तुलसी ने पूछा कि माहेश बताओ तुम कौन हो। तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर शाप की वजह से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे तुम मेरे लिए बद्रीवन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी।
तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो पुण्य होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त होता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाली पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालग्राम बनूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुईं। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम पर्वत बन गए। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।